हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके स्पाउस आपकी तारीफ दूसरों के सामने कैसे किया करेंगे। तो लेट्स सी, हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल वन है हमारे पास। आप पिक्चर के अकॉर्डिंगली देखिएगा कि कौन सी पिक्चर आपको लग रही है कि मुझे इसे चुनना चाहिए। ठीक है, तो पाइल वन जो है वो है 4 ऑफ स्पोर्ट्स। वह एक इंसान यहाँ लेटा हुआ है। यहाँ पर एक किसी से कुछ एक यहाँ पे सीनरी सी क्रिएट हो रही है, मतलब एक पिक्चर सी, पोर्ट्रेट सी क्रिएट हो रही है ना यहाँ पे। एक तो ये कार्ड है और दूसरा हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये तो अब आप देख लीजिए आपको कौन सा सिलेक्ट करना है अपने लिए। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप सिंपली अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर आपका इवन नंबर बर्थ डेट है तो पाइल वन, और नंबर बर्थ डेट है तो पाइल टू अपने पास ले कर लीजिए। मैं लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा, पाइल वन। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी रीडिंग हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये कुछ आपके कार्ड्स आए हैं। हमने 5 कार्ड स्प्रेड किए हैं यहाँ पे। ओके, तो पहले तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ ऐसा सोच कर बनाकर, जो होता है ना, कुछ लोग बहुत सोच कर बनाकर या बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा बताते हैं। कुछ ना भी हो इन रियल तो वो फेक बता देते हैं, झूठ मूठ में बता देते हैं, बस अपनी हेगड़ी दिखाने के लिए। तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। जो जेन्युइन फीलिंग्स होंगी ना, जो जेन्युइनली वो मानते होंगे अपने दिल से आपके लिए, वो उस चीज़ का मतलब उसको बताकर वो आपकी तारीफ़ करते होंगे। जैसे सपोज़ आप मान लीजिए कि मेरे पार्टनर कितने सपोर्टिव हैं। जैसे आप किसी से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि पता है मैं कितना भी परेशान हो जाऊँ, मैं कितनी भी प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन जब मुझे लगता है ना कि कोई मेरी बात को नहीं समझेगा तो वो पहले ही मेरी बात को समझ जाते हैं, तो और मेरी प्रॉब्लम में मेरे को मेरा साथ भी देते हैं, मुझे कभी निराश नहीं होने देते हैं। तो एक तरीके से जैसे कि डंडा है ना यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि आप उनका एक सपोर्ट सिस्टम हो। आपके बिना वो फिजिकली इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं, तो आप उनका सपोर्ट हो, आप उनका स्ट्रेंथ हो। तो वो इस तरीके से कहेंगे कि मेरे पार्टनर कितने सपोर्टिव हैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव पार्टनर लाइक दिस काइंड ऑफ पार्टनर इन माई लाइफ। तो वो बहुत अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करते होंगे। और वो जो ग्रेटिट्यूड है ना, वो अपने अंदर तो रखते ही होंगे, दूसरों को भी वो मतलब एज आपका कॉम्प्लीमेंट आपको आपका कहते होंगे कि आप बहुत उनको लेकर सपोर्टिव हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। तो एक चीज़ वो मानते होंगे, वो कहते होंगे कि मेरे से तो समझदार ना मेरे
मतलब मेरा पार्टनर है, ठीक है, जब हस्बैंड वाइफ जो भी हो, तो वो इस चीज़ को एडमिट करते होंगे कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो, और वो मतलब इस चीज़ को कहने में उनको कोई शर्म नहीं होगी, इस चीज़ को कहने में उनकी कोई ईगो हर्ट नहीं हो रही होगी, वो इस चीज़ को मानते होंगे। सेम हम यही चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ को मानते होंगे कि आप उनसे ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि क्या होता होगा, वो सिर्फ ऐसा हवा हवा में इस चीज़ को नहीं बोल रहे, वो मतलब प्रैक्टिकली इस चीज़ को मतलब बोल रहे हैं कि जो जो उनके साथ हुआ होगा आपके आने के बाद, उनको लगता होगा कि आप में ना मैच्योरिटी, आप में डिसीज़न लेने की जो एक सही गलत का वो है, वो आप अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है, और आप एक अच्छे एडवाइस भी दे पाते हो, ठीक है, आप एक अच्छा एडवाइस दे पाते हो, आप एक तरीके के वेल विशर हो उनके। तो इस तरीके से कहते होंगे बहुत मैच्योर माइंडेड है और बहुत समझदार है, मुझसे भी बहुत ज़्यादा समझदारी की बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कई बार मैं उनके सामने बच्चा ही रह जाता हूँ कई मामलों में, और वो मेरे से बहुत एडवांस रहते हैं, ठीक है। तो वो इस चीज़ को मानते होंगे और वो अपने सर का ताज आपको समझते होंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक ताज आपको नज़र आ रहा है जो कि काफ़ी मतलब फ्लरिश कर रहा है, एक फ्लरिशमेंट की यहाँ से वाइब आ रही है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वो आपको अपने सर का ताज मानते होंगे, अपना प्राउड मानते होंगे, और आप जब जब उनके साथ हो तब तब वो प्राउड फील करते हैं, तब तब वो स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, तब तब वो फुल ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं, ठीक है। मतलब आपके आ जाने से उनको ये रहता होगा, जैसे कोई भी कन्वर्सेशन हो रही हो ना, अगर आप आ जाते हो ना तो उनके अंदर एक्साइटमेंट आ जाती होगी, और जैसे आप किसी कहीं से चले जाते होगे तो वो बिल्कुल ना ऐसे हो जाते होंगे कि मतलब हाँ नॉर्मल से नॉर्मल, ठीक है, लेकिन आपके आ जाने के बाद ना उनके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही वो ग्लो आ जाता होगा उनकी आंखों में, ठीक है। सो यस, ओके, तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कैसे आपकी तारीफ करेंगे दूसरों के सामने। 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, तो ये चीज़ वो ज़रूर कहते होंगे कि बीमार होने पर मेरा ख्याल बहुत रखते हैं, मुझे कुछ हो जाए तो आगे पीछे मेरे लगे रहते हैं मेरी सेवा करने के लिए, तो बहुत सेवा करते हैं मेरे हस्बैंड वाइफ मेरी ठीक है, इस चीज़ को भी वो मानते होंगे। फोर्थ हम देख रहे हैं, 4 ऑफ स्पोर्ट्स आ रहा है, तो वो ये चीज़ को एडमिट करते होंगे कि मतलब उन्होंने बहुत अच्छा करा आपको चुनकर, और मतलब जिन जिन लोगों ने उनकी हेल्प करी होगी ना आपको अपने लिए सिलेक्ट करने के लिए, आपको अपना हमसफ़र बनाने के लिए, उन सबको वो मतलब जितना हो सकता है ना उतना वो थैंक यू करते होंगे, उनकी उनके लिए अच्छी चीज़ें करते होंगे, उनकी मदद करते होंगे, उनसे अच्छा रिलेशन बना के रखते होंगे, जो भी मतलब आपको इन आपका रिश्ता इनके पास लेकर आएँगे और आपको इनके लिए सिलेक्ट करने की एडवाइस देंगे कि आप इन्हें ही चुनें, तो ये बहुत अच्छी हैं आपके लिए, बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। तो वो एक तो इस चीज़ को ब्लेस्ड मानते होंगे कि इतने अच्छे अ, उनकी ज़िंदगी में अच्छे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी आपको चुनने में एज़ अ हमसफ़र, और दूसरा वो मतलब लाइफ पार्टनर होने के नाते भी वो बहुत ब्लेस्ड महसूस करते होंगे कि उनकी आपसे शादी हुई। और आप ये भी चीज़ देखेंगे कि ना मतलब शादी के कई साल के बाद भी ना हर कोई इस चीज़ को मानता होगा कि आप दोनों का प्यार ज़िंदा है। वो दिखता होगा आप दोनों की केमिस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि मतलब अब ध्यान नहीं देते हैं, अब उतना नहीं रहा है, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों में वो चीज़ दिखती होगी, लोगों को लगता, वो कहते होंगे तुम तो कभी बूढ़े हो ही नहीं, तुम तो यंग दिखते हो यार, तुम तो यंग हो, ठीक है। एज से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लोगों को ऐसा लगेगा मतलब आपकी एज चाहे बढ़ रही हो लेकिन ऐसा लग रहा है वो प्यार अभी भी बिल्कुल यंग है, वो बिल्कुल वो जो पहले जैसे थे ना बिल्कुल वैसे ही है, बल्कि उससे और इंटरेस्टिंग आप दोनों का कपल हो गया, तो ऐसा लगता होगा। तो यहाँ से लोगों के कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते होंगे, बट ये एक कॉम्प्लीमेंट उनके लिए हमेशा रहता होगा कि वो आपको पाकर बहुत ही ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल रहते होंगे, और ये जताने की ज़रूरत भी अगर पड़ जाए किसी के सामने तो वो उनके एक्शन से जता दिया करते होंगे, ठीक है। द मैजिशियन, अच्छा द मैजिशियन से कार्ड आया तो इससे कह सकते हैं कि इस कार्ड से एक चीज़ आ रही है, वो ये कहते होंगे कि ना वो
आप ना माइंड रीडर हो एक तरीके से उनके। आप मतलब क्या कह सकते हैं ना कि आपको ना पता चल जाता होगा कि वो आपसे क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं, और किस चीज़ को लेकर वो परेशान है या किस चीज़ को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, ठीक है? तो उनकी ना मन की बातें ना कई बार आप ना जान लिया करते होगे, तो एक कॉम्प्लीमेंट ये भी देते होंगे कि भाई जो मेरे हस्बैंड वाइफ है ना, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि पता नहीं उसे कैसे पता चल जाता है, पता नहीं वो कैसे इतना समझ लेते हैं, पता नहीं क्या से हो जाता है। बड़ा मतलब वो लगता है मुझे, ठीक है? मतलब वो ये चीज़ को कॉम्प्लीमेंट ही मानते होंगे एक तरीके से। एक तरीके से थोड़ा फ़नी में चला जाता होगा ना कि सब अपनी बीवियों से बच के रहा करो। थोड़ा इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट में चला है, थोड़ा फ़नी कॉम्प्लीमेंट में चला जाता होगा। लेकिन हाँ, दूसरों के सामने एक चीज़ ये मानते होंगे कि उसे पता चल जाता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और राइट टाइम राइट एडवाइस वो मुझे मिल जाती है उससे। तो मेरे लिए तो वो मेरा एक लक है, मेरा एक कह सकते हैं एक जेमस्टोन है, मेरा एक मतलब प्रेशियस ट्रेजर है, या फिर एक मेरा कहते हैं ना एक वो जब कहते हैं ना कि भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी राइट टाइम पर आपकी हेल्प कर देता हो, ठीक है? और एज अ लाइफ पार्टनर आप उन्हें मिलो तो डेफिनेटली वो बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करते होंगे। तो इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स वो आपके लिए देते होंगे, आपकी तारीफ़ करते होंगे दूसरों के सामने। और उनको नहीं मतलब ऐसा लगता होगा, ऐसा नहीं फ़र्क पड़ता होगा कि कोई क्या सोच रहा है। जो है दिल में, जैसे कभी कोई बात निकल के आ रही है, सब अपने-अपने वाले की बात कर रहे हैं, तो वो भी फिर इस तरीके से बात करते होंगे, ठीक है? जो वो मानते होंगे। ऐसा नहीं कि किसी से कंपैरिज़न कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि मेरे हस्बैंड ने तो मुझे ये दिया, मेरी वाइफ़ ने तो मेरे लिए ये किया, तुम्हारे वाले ने क्या किया? वो इस तरह कंपैरिज़न या कन्वर्सेशन में आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे। उस तरीके जहाँ पर सामने वाला भी इतना मैच्योर है, सामने वाला भी इतना मतलब रिसेप्टिबल है कि वो इस बात को समझ पाएगा। ऐसा नहीं कि किसी भी ऐरे-गैरे के सामने थोड़े लहज़े कि जो है ना, जिस इंसान को थोड़ा लहज़ा आता है, जिस इंसान को थोड़ा तमीज़ होती है, ऐसे इंसान के सामने वो आपकी तारीफ़ करते होंगे, हर किसी के सामने नहीं, ठीक है? तो ये थी आज की एक रीडिंग, बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। आप भी भगवान का नाम लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सेवन ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, सेवन ऑफ स्पोर्ट्स से एक चीज़ निकल के यहाँ पे आती है कि आपकी तारीफ में ना वो मतलब वो क्या ही कहें, एक तरीके से वो ये मानते होंगे कि कभी आपको ना उन जगह अगर वो आपकी तारीफ ऐसा करें किसी के सामने, ऑब्वियसली हो ही जाती होगी, तो उनको ना कई बार ऐसा लगता होगा कि ना किसी की नज़र ना आपको लग जाए, आपका कुछ काम खराब ना हो जाए। होता है, हम किसी की तारीफ़ करते हैं ना, हो जाता है सामने वाले के साथ ऐसा, या कोई हमारी करता है तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है, एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी। तो ना उनको ऐसा कई बार लगता होगा कि जब भी कोई आपकी तारीफ़ या वो आपकी तारीफ़ ऐसा कर देते हैं ना किसी के भी सामने, तो ऐसा कुछ थोड़ा ना आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो ज़्यादातर तो वो अवॉइड करते होंगे आपके बारे में कुछ कहने से किसी के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि कहने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो,
ठीक है। बट इंसान खुद को रोक थोड़ी सकता है, अगर कोई चीज़ उसे पसंद आ रही है या फिर कोई मन कर रहा है कुछ कहने का उसे, किसी को देख कर या कुछ मतलब कुछ भी उसे फीलिंग एक आ रही है, तो वो फीलिंग कैसे रोक सकता है, एक पॉजिटिव हेल्दी फीलिंग। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें तो सेकंड कार्ड से हम देख सकते हैं यहाँ पर, वो ये कहते होंगे कि ना आप वो इस चीज़ को कहकर ना बहुत एक आइडियल सेट करते होंगे कि जो सच्चाई है ना उसे बोलो, चाहे किसी को वो चुभ जाए, चाहे वो किसी को अच्छी लगे या ना लगे, उससे कोई परेशान नहीं होने का। तो वो ये चीज़ कहते होंगे कि मेरे बुरे समय जितना इसने मुझे सपोर्ट किया है ना, शायद अभी तक मुझे किसी ने भी इतना सपोर्ट नहीं करा। और जिन लोगों को ये कह रहे हैं ना, जिनसे ये एक्सपेक्ट करते थे कि मतलब ये लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हैं उनके होते हुए उनके अपने, उन्होंने नहीं किया। तो इस चीज़ को बहुत मानते होंगे कि मेरे बुरे समय में जो लोग मेरे साथ थे वो थे, उनके लिए उनको सबको थैंक यू, लेकिन जितना इसने मेरे को समझाया, जितना इसने मुझे सपोर्ट किया ना, वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और ये जानती है, या ये जानते हैं, मैं जानती हूँ। और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई ऐसा डर नहीं है, जो सच है वो सच है, कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। मतलब आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो उनकी लाइफ के लिए, क्योंकि आपने उनका कितना साथ दिया है इस उनके, जब जैसे होता है ना कि आपने उनको ना बहुत नेगेटिविटी से बचाओगे, आप उन्हें हर तरीके की नेगेटिविटी से, फिजिकल नेगेटिविटी से, इमोशनल नेगेटिविटी से, स्पिरिचुअल नेगेटिविटी से, आप उन्हें हर तरीके की नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करोगे, तो वो तो अपना आपको शील्ड मानेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते होंगे, आपकी तारीफ इस तरीके से करते होंगे। आप उनके लिए ना मतलब लड़ भी जाया करते होगे कि कैसे तुमने मेरे हस्बैंड को, मेरे वाइफ को ऐसा बोल दिया, हिम्मत कैसे हो गई तुम्हारी। तो आपके अंदर एक वो जो एक होगा ना, एक हिम्मत, उसकी वो दाद देते होंगे, और वो इसे तारीफ में भी लेकर आते होंगे कि मेरा जो है ना हस्बैंड वाइफ, वो बहुत हिम्मत वाले हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हर तरीके से उनमें हिम्मत है, ठीक है। जो जो मेरे साथ हुआ है उस तरीके से वो मतलब कहेंगे कि मेरे साथ जो जो हुआ है ना उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा 9 ऑफ पेंटिकल्स से कह सकते हैं कि हाँ, एक चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती होगी, वो कहते होंगे ना उन्हें गाना बहुत अच्छा आता है, मतलब आपको गाना बहुत अच्छा आता है, या आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। आपका कोई भी ऐसा टैलेंट है ना, चाहे कोई भी क्रिएटिव टैलेंट हो, सिंगिंग हो या फिर कोई कुकिंग हो, आप बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हो, या फिर आप बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई कर लेते हो, या फिर आपकी चूज़ करने का जो आपका सिलेक्शन का जो है ना, तो आप अच्छा अच्छा चीज़ें सिलेक्ट कर लेते हो, चूज़ कर लेते हो, पेयर्स अच्छे अच्छे बना लेते हो, है ना। आप कोई भी आपके अंदर हुनर है ना, वो उसकी तारीफ़ करते होंगे, चाहे आप लड़की लड़का जो भी हो, ठीक है। और टैलेंट तो देखो हर एक जेंडर के परे होता है, कोई भी टैलेंट किसी में भी हो सकता है, मेल में भी फीमेल में भी, वो डिपेंड नहीं करता कि ये टैलेंट है तो ये सिर्फ फीमेल में हो सकता है या ये मेल में हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं वो मानते होंगे। काफ़ी इक्वलिटी वाली उनकी मुझे थिंकिंग नज़र आ रही है। द वर्ल्ड, अब द वर्ल्ड से कहें तो वो एक चीज़ कहते होंगे कि ना ये तो मेरी दुनिया है, मतलब ये बोलेंगे नहीं लेकिन हाँ ये कंफर्म हो जाता होगा ये कहकर कि इसके बिना ना मेरा मन नहीं लगता, कहीं भी चली जाती है ना, कहीं भी चला जाता है, मन ही नहीं लगता, बिल्कुल ही सुना सुना सा लगता है। तो ये इनडायरेक्टली बोलने का, लेकिन डायरेक्ट मीनिंग इसका ये है कि आप उनकी दुनिया हो, आपके बिना उनका जी नहीं लगता, ठीक है। अब 6 ऑफ क्या है ये, वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड से कह सकते हैं कि वो ना मतलब एक चीज़ कह, एक तो ना अगर आपके अगर भाई है ना, तो आपके भाई को भी बहुत मानते होंगे वो, स्पेशली अगर आपके कोई ब्रदर है ना, तो आपके ब्रदर के साथ आपके हस्बैंड के बहुत अच्छे रिलेशन होंगे, और वो आपके भाई की भी बहुत तारीफ़ करा करेंगे, और इससे ना आपको बहुत खुशी मिला करेगी कि देखो वो सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे भाई की भी कितनी तारीफ़ करते हैं सबके सामने। तो एक तरीके से ये आपकी ही तारीफ़ करना है कि अगर कोई आपसे रिलेटेड है,
अगर आपकी ही फैमिली से कोई रिलेटेड है तो डेफ़िनेटली आपको खुशी मिलेगी। इट मीन्स वो आपकी ही तारीफ़ कहते हैं ना, माँ-बाप जब अपने बच्चे की तारीफ़ होते हुए देखते हैं तो माँ-बाप को लगता है कि वो मेरी ही तारीफ़ हो रही है ना? तो इस तरीके से ये बात यहाँ पे आ रही है। तो मतलब मैंने पहले ही कह दिया था, वो ज़्यादा तारीफ़ करा नहीं करते होंगे, रीज़न बता दिया है पहले कार्ड से, लेकिन जितनी भी करा करते होंगे ना वो इस तरीके की है, ठीक है? तो आई होप आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी आज की रीडिंग, आपको समझ आया होगा। मैं एक ना कार्ड निकालना चाहती हूँ चैनल सॉन्ग के लिए। मैं पाइल 1 के लिए भूल गई, लेकिन मैं पाइल 2 के लिए निकालूँगी और पाइल 1 का मैं टेक्स्ट कर दूँगी कि इन केस अगर आप पाइल 1 भी देखो तो आपको स्क्रीन पे चैनल सॉन्ग लिखा मिल जाए। तो पाइल 2 मुझे याद आ गया आपके लिए, तो हम चैनल सॉन्ग देखेंगे किसी कार्ड से। ओके। अच्छा, ये एक पुराना सॉन्ग है, ये शायद यही वाला है। ये अमिताभ बच्चन और शायद हेमा मालिनी का है, शायद, मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये ओल्ड सॉन्ग है। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूँगा, तुमको मैं चुरा लूँगा, तुमसे दिल में छुपा लूँगा। तो ये है थोड़ा आपके लिए सॉन्ग। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।